हेलो एवरीवन। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है घटाना। बेसिक मैथमेटिक्स में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ये बिल्कुल बेस है, आपको हर चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आपको जोड़ आना चाहिए, घटाना आना चाहिए, और घटाने में भी कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं किस तरीके से करना है हमें। घटाना का मतलब होता है कम करना, ठीक है, और जोड़ का मतलब होता है बढ़ना। उसमें हमेशा संख्या बढ़ती जाएंगी, उसमें जो भी गिनती आएंगी। तो घटाने में हमेशा कम होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 6, ठीक है, और यहाँ पे 2 घटा दिया, तो यहाँ पे अब कितना आएगा आंसर देखते हैं। यहाँ 6 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको कैसे ना घटाएंगे। घटाने का निशान ये होता है माइनस का। तो पहले 6 लिखा है तो 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 लाइन हमने खींच ली। और यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे 2 लाइन ऐड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ माइनस लिखा है, इसलिए हम यहाँ पे 1 लाइन 2 लाइन यहाँ काट देंगे। तो अब हमारी संख्या बची 1 2 3 4, तो हमने यहाँ पे 4 सीधे सीधे लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से ये तो 1 अंक वाला था। अब 2 अंक वाला देखते हैं। यहाँ लिखा है 9 5 और यहाँ लिखा है 3 और 2। तो अब ये कितना घट के होगा आंसर देखेंगे, इसको कैसे निकालना है हमें। तरीका सेम वही है जैसे हमने 1 अंक के लिए किया था, सेम वही प्रोसेस हम 2 अंक वाले के लिए करेंगे। यहाँ 5 लिखा है तो पहले 5 लाइन खींचेंगे हम यहाँ पे, ये 5 लाइन हो गई। इसमें सब 3 लाइन काट देंगे, 1 2 3, तो हमारा 2 बचा, यहाँ लिखेंगे। हम इधर का देख रहे हैं, ये इकाई की तरफ का, इसलिए इकाई की तरफ लिखेंगे। ये नहीं कि इसका आंसर आया तो इधर लिख दिया, ऐसा नहीं है। उधर का घटाएं तो उधर ही लिखेंगे। ये 9 लिखा है, ये 2, तो 9 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये लिखा है 2 लाइन हमने काट दी, कितनी बची 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे हमने 7 लिख दिया ऐसे से। तो इस तरीके से ये मेरा 72 इधर का आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं 79 और ये 5, ये 4 है, 3 है, ये 2 है। अब हमने इसमें से घटाया, ठीक है, ये 1 अंक वाला, ये 2 अंक वाला, ये है हमारा 3 अंक वाला घटाना। कैसे घटाएंगे, सेम वही प्रक्रिया, हमेशा इधर से ही घटाना है आपको। ये इकाई है, ये दहाई है, सैकड़ा, तो इकाई की तरफ से ही हमेशा घटाया जाता है। 5 लाइन खींचेंगे, 4 लाइन काट देंगे, या तो आप उंगली पे भी गिन सकते हैं। इस तरीके से 5 लाइन हमने ये ले ली इसमें उंगलियां, इसमें से हमने 1 2 3 4 इसको हटा लिया, तो 1 हमारा इसमें बचता है। तो 5 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 1। और इसी तरह 9 लाइन है, 9 में से 3 चले गए तो बचेगा 6, और यहाँ पे बचेंगे 7 में से 2 चले गए तो बचेंगे यहाँ पर 5। तो इस तरीके से ये 561 हमारा इधर का आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे हो गया, ये सवाल में लिखा। इस बार क्या है, इस बार भी घटाना ही है, और इस बार हमारी 4 डिजिट वाला आ गया। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए इधर से शुरू करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी इस साइड से 2 में से 2 चले गए, 2 लाइन खींचा हमने, और 2 की लाइन देखिए, 1 लाइन ये 1 लाइन ये, इसमें दोनों काट दी, तो कितना बचा, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे 0 से लिख देंगे। यहाँ पे 4 लाइन खींचेंगे, फिर 3 लाइन काट देंगे तो बचेगा 1। यहाँ 5 लाइन खींचेंगे और 4 लाइन काट देंगे तो बचेगा 1, और यहाँ 9 लाइन खींचेंगे और 5 लाइन काट देंगे तो बचेगा यहाँ पे 4। तो इस तरीके से हमारा ये 4 डिजिट वाला ये घटाना, इस तरीके से हम लगा पाएंगे इसको। अगला देखते हैं 5 2, और यहां पे लिखा हुआ है 5 2। ये कुछ इस तरीके से सवाल लिखा हुआ है, और हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, अब घटाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 2 है, 2 में से 5 क्या जा सकता है, क्योंकि ये ऊपर की संख्या छोटी है। 2 लाइन खींचे और 5 लाइन काट दें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये छोटी है, इसलिए अब हम इस स्थिति में करेंगे क्या, हम इससे जो है इसको बड़ा करने की कोशिश करेंगे, तो ही हम ये 5 घटा पाएंगे। ऊपर देखें तो ये 52 है, ये 25 है, घटेगा तो है ही है, लेकिन कैसे घटेगा ध्यान से देखते हैं। इसका तरीका क्या घटाने का, ये 2 है तो इसने इससे एक उधार लिया, ये इसको एक उधार दे देगा। तो ध्यान से देखिए, ये 2 है, हमने यहाँ पे 2 लिख लिया, ये आपके समझने के लिए कि जो 2 था हमने ऊपर छोटा सा 2 लिख लिया, एक इसने दे दिया, तो देने का मतलब इसके बगल में लिख दिया। कुल मिला के देखा है तो ये दहाई, ये पूरा 10 देता है, तो 10 और 2 जुड़ के तब 12 होते हैं। तो कुछ इस तरीके से उसका कंसेप्ट होता है, लेकिन आप अपने समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए
ये 2 था, 2 में से 5 जाएगा ही नहीं, तो इसने इसको एक उधार दिया, तो ये 2 पहले था, एक इसने दे दिया तो 12 हो गया, 3 नहीं हो गया, ये 12 हो गया। और ये कितना रह गया, इसने एक दे दिया तो ये रह गया 4 से। ठीक है, छोटा हमने ऊपर लिख दिया अपने समझने के लिए। अब हम इसको भूल जाएंगे, अब हम इससे इसको माइनस करेंगे। ध्यान से देखिए, 12 अब ये हो गया, 12 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे, तो यहाँ पहले 12 लाइन खींचेंगे, फिर 5 लाइन काट देंगे। ठीक है, 7 5 12, फिर इसके बाद ये 4 में से 2 चलेगा, कितने बचेंगे, अब ये नहीं कि 5 में से घटा देंगे, 4 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 2। ठीक है, अब हमारा इस बीच वाले से कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा 27 आ जाएगा। अगला देखते हैं, ये घटाना है, 50 में से 34 घटाना है हमको यहाँ पे, तो कितना आएगा यहाँ पे। अब देखते हैं इसको कैसे करना है। ये 0 लिखा है, क्या 0 में से 4 जा सकता है, आप सोच के देखिए, क्या 0 में से 4 जाएगा, तो 0 में से 4 जाएगा नहीं, तो इससे इसने उधार लिया। उधार लेने का मतलब यहाँ पे पूरी पूरी दहाई, यानी कि जैसे बंडल का जो कंसेप्ट होता है उसके आधार पे जब हम इसको समझेंगे तब हमको समझ में आएगा कि इसने पूरा एक नहीं दिया, इसने पूरे पर 10 दे दिए, और उसके बाद 0 पहले से था पूरा, तो हमारा 10 अपने ऑटोमेटिक हुआ यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे सॉल्व आसानी से करने के लिए क्या करेंगे, ये 0 है, 0 इसके बाद था ही था। ठीक है, इसने इससे एक उधार लिया है, इसने इसको दे दिया, तो इसी से इसके बगल में 1 लिख देंगे अपने समझने के लिए कि हमने 10 ऊपर लिख दिया। अब यहां रह गया कितना, यहाँ 4 ही रह गया क्योंकि इसने दे दिया। अब ये आसानी से घट जाएगा, हमको अब इससे मतलब नहीं रह गया, अब हमको इससे मतलब रह गया। 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 6, 4 में से 3 गया तो बचेगा 1। तो ये हमें ज्यादा इजी लगता है कि आपको जल्दी से क्लियर समझ में भी आ जाएगी कैसे हमने 4 में से 3 घटाया है यहाँ पे। आगे देखते हैं, ये जो 2 सवाल यहाँ लिखे हुए हैं हमने, ये 2 डिजिट वाले, ये 3 डिजिट वाले, कैसे करेंगे, सेम यही चीज इधर से शुरू करेंगे। 3 में से 7 यहां हमें घटाना है, क्या 3 में 7 जा पाएगा, नहीं जाएगा, तो इसने क्या किया, इससे उधार ले लिया, इसने इसको ऐसे एक उधार दे दिया। 3 तो उसके बाद था ही, है ना, 1 इसने दे दिया, तो ये हो गया सीधे 13 हो गया। ठीक है, इसने इसको उधार दे दिया, तो ये 8 था, तो ये बचा 7 ही बचा यहाँ पे, इसने उधार दे दिया तो यहाँ 7 रह गया। ठीक, तो अब हमको इससे कोई मतलब नहीं, अब हमको इससे मतलब रह गया, इससे घटाना है। तो 13 में से 7 चला गया, तो 13 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे यहाँ पे, 7 6 13, ये 6 आ जाएगा इससे। यहाँ पे 7 में से 2 हो गए, तो यहाँ बचेंगे यहाँ पे 5। ये इस तरीके से इसका हमारा आंसर जो है आ जाएगा। 3 डिजिट वाला कैसे करते हैं, आइए देखते हैं उसको भी। यहाँ लिखा 6 लाइन खींचे और हम 7 लाइन काट दें, ऐसा कैसे पॉसिबल है, नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे, इसने इसको दे दिया, 6 था पहले इसके पास, इसने इसको दे दिया, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ सीधे हो गया हमारा 16 हो गया यहाँ पे। ठीक है, एक क्या पूरा 10 देता है दहाई के रूप में। ठीक है, फिर अब क्या होगा, अब यहाँ कितना रह गया, यहाँ 4 ही रह गया। तो अब हमको इससे मतलब नहीं रह गया, अब हमको इससे मतलब है, तो 16 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ घटा लेंगे 7, और यहाँ पे लेंगे 9 7 16 होता है, तो यहाँ 9 बचेगा सीधे। यहाँ पर अब ये 4 है, 4 में से 2 चले गए तो बचेंगे यहाँ पे 2, और यहाँ बचे हमारे 8 पहले से ही, 8 में से 3 गए तो यहाँ बचेंगे 5। ये इसका उत्तर हो जाएगा 529। ये सवाल देखते हैं अगला। यहां लिखा हुआ है 3 में से 6 हमको घटाना है। ये घटाने में कैसे घटेगा, 3 तो कम ही है, तो इसने क्या किया, इससे उधार लिया, इसके पास तो खुद ही नहीं है, इसके पास तो 0 है, ये किससे लेगा। तो अब इसको ध्यान से ये देखना है, जैसे जैसे इधर संख्या बढ़ते जाएंगे तो हम इसके पड़ोसी से उधार लेंगे। तो पहले इसने इसको दे दिया, ध्यान से देखिएगा, 5 वाले ने इसको 1 दे दिया, तो ये हो गया 10। ठीक है, इसने इसको 1 उधार दे दिया, तो ये तो रह गया 4, 5 वाले ने इसको दे दिया, तो ये हो गया 10, ये रह गया 4। अब देखिए, अब क्योंकि 3 वाले को चाहिए, तो इसने क्या किया, इसने इसको 1 उधार दे दिया, तो ये तो हो गया 3 था, 1 और इसके पास आ गया 13, और ये रह गया कितना, ये रह गया सीधे 9 रह गया, 10 था तो 9 रह गया। अब तो अब क्या होगा, सीधे समझ सकते हैं इसको, 13 में से अब हमको 6 घटाना है, तो बचेंगे 7 6 13, 7 बचा यहाँ पे,
9 में से 2 घटाएंगे, यहाँ 10 हो गया था लेकिन 10 नहीं, 10 ने तो उसको दे दिया, 9 में से 2 हो गए तो बचेंगे यहाँ पे 7, और यहाँ बचे 4, 4 में से 2 गए तो ये 2 हो गया। ये कुछ इस तरीके से समझे, जिसके बीच में जीरो आ जाता है वो थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है कि कैसे हम इसको घटाएंगे। इसका हम एक सवाल और देखते हैं। ये हमने 2 बार जीरो इस तरीके से लिख लिया और हमको इसमें घटाना है, ये 75 घटाना है। अब ये हम कैसे करेंगे इसको, ये तो थोड़ा और टफ बन गया लेकिन हो जाएगा आसानी से। कैसे, वैसे डायरेक्ट देखें तो 100 में से 75 गए तो 25 बचेगा, लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। 0 में से 5 जाएगा नहीं, इससे लेगा, इसके पास पहले से ही नहीं है तो इसने इसको दे दिया, तो ये तो बन गया 10। हम इस 0 की बात कर रहे हैं, ये हो गया 10, ठीक है। इस एक ने इसको दे दी, ये हो गया 10। अब इस 10 वाले ने इसको दे दिया, ये 0 पहले था इसके पास, एक इसको दे दी, ये 10 हो गया और ये हो गया हमारा 9। बस यही समझना है कि 10 में से 5 चला गया तो बचा 5, और ये 9 में से 2 7 गया तो बचेगा यहाँ पे 2। देखिए 25 आ गया इस तरीके से पूरा पूरा। अगला देखते सवाल, ये 5 0 0 0 0 ये लिखा है और बाकी ये नीचे बड़ी सी एक संख्या लिखी हुई है। इसको हम कैसे करेंगे देखते हैं। इसमें देखिए बहुत सारे जीरो हैं, इसको घटाने का तरीका भी थोड़ा है, तरीका वैसे ही सेम है लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये 0 है, इससे उधार लेगा, इसके पास पहले से ही नहीं है, ये इससे लेगा, इसके पास भी नहीं, इसके पास भी नहीं, तो इसके पास लेकिन है। तो ये 5 वाले ने क्या किया, 0 से जाएगा नहीं इसलिए सबसे उधार लेना शुरू करेगा। कैसे, 5 वाले ने इसको एक उधार दे दिया, तो ध्यान से देखिएगा, ये हो गया, एक था, एक इसने दे दिया, मतलब 0 था, इसने एक दे दिया, 10 हो गया। यहाँ तो बचा 4, यहाँ तो काम खत्म, ये एक दे के फ्री हो गया, यहाँ 4 ही रह गया। अब यहाँ 10 है, अब इस 10 वाले ने इस 0 को दिया, तो 0 तो पहले स्थायी था, इसने इसको दे दिया, तो ये तो 10 हो गया और ये हो गया हमारा 10 से 9 रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। फिर अब ये 10 है, 10 वाले ने इसको दे दिया, तो ये 0 था पहले, इसके पास एक मिल गया इसको, तो ये 10 हो गया। अब ये रह गया 9, ये 9 लिख दिया। फिर इसके बाद हम देखेंगे, इस 10 वाले ने इसको दे दिया, ये तो 0 था ही था, एक और मिल गया इसको, तो सीधे से 10 हो गया, लेकिन इस 10 वाले ने दे दिया तो ये हो गया 9। ये कुल मिला के इस तरीके से ये सब एक दूसरे को देते देते यहाँ पे ये तो 10 हो गया, इनका सब एक एक कम होता चला गया। ये 9 है, ये 9, ये 9, ये तो दे ही चुका है, तो यहाँ 4 ही रह गया। अब हमको इससे मतलब नहीं है बीच वाले से, अब हमको इससे इसको घटाना है, इससे। अब ये इसको घटाना आसान हो गया, घटाइए। 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 4, 9 में से 9 गए तो यहाँ बचा 0, 9 में से 3 गए बचेंगे यहाँ 6, और यहाँ पे 9 से 9 गया फिर 0 बचेगा, 4 में से 2 चला गया तो बचेगा यहाँ पर हमारा 2। तो इसका उत्तर कुछ इस तरीके से ये आएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। ये जो सवाल है ये एक वाक्य के रूप में दिया हुआ है। अमित के पास 605 रुपए थे, उसने 238 रुपए अपने मित्र को दे दिए। अब उसके पास कितने रुपए बचे या कितने रुपए शेष रह गए। इस टाइप का जब भी कोई सवाल दिया होगा तो आपको खुद भी पढ़ने से ही समझ में आएगा कि हमें जोड़ना है कि घटाना है। इसके पास 605 रुपए थे, हम इसको चाहे वाक्य के रूप में लिख भी सकते हैं कि अमित के पास थे रुपए बराबर 605 रुपए, उसने अब अपने मित्र को दिए बराबर 238 रुपए। फिर हम घटाएं तो वैसे कर सकते हैं, ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 605 रुपए में लिए और 238 रुपए जो है इसके नीचे हमने लिख दिया। अब इसने कहा कि इसने इसको दे दिया यानी घटा दिया, तो अब इसके पास कितने बचेंगे, तो उसको करने के लिए अब देखिए पुराना सवाल बन गया, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अब यहाँ 5 है, 5 में से 8 जाएगा नहीं क्योंकि 5 कम है, इसने इससे उधार लिया। सेम वही क्रिया कि 0 के पास तो पहले से ही नहीं है, तो इसने इसको दे दिया पहले, तो ये हो गया 10, 10 वाले ने इसको दे दिया, ये हो गया 5 था ही था, एक इससे और मिल गया 15 हो गया, ये रह गया 9 यहाँ पे, और 6 दे चुका है इसलिए एक यहाँ कम हो गया, 5 बचा। तो कुल मिला के इस तरीके से संख्या बन के ऊपर आ गई। अब हम घटा देंगे, 15 में से 8 जाए कितने बचेंगे यहाँ पे, 8 7 15 यानी कि 7 बचेगा। 9 में से 3 गए तो बचेगा 6, और यहाँ पे 5 में से 2 गए तो बचेगा यहाँ पे 3। तो 367 रुपए जो है कुल मिला के इसका आंसर हो जाएगा।